नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी और हमारे घर में जैसे दादी लोग हैं वो सब जागरण किया करते थे। व्रत तीर्थ सब कुछ हमारे यहाँ होता है। देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? देवी देवताओं की भक्ति करते थे तो हमें उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। हम बहुत ही दुखी थे। हमारा जो आर्थिक जीवन था बहुत बुरा चल रहा था और हम पापा कहते थे कि हमारी 2 टाइम की भी रोटी रोजी नहीं हो पाती थी पूरी और बहुत ही बुरी हालत थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मेरे पिताजी 2002 से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना करते थे और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नियम थे कि हमें नशा नहीं करना है और जैसे दहेज नहीं लेना होता है, दहेज लेना नहीं होता है, काफ़ी नियम थे। तो उससे पापा उससे डरते थे कि नशा नहीं करना है। पापा पहले बहुत नशा किया करते थे, मतलब वो दारू बहुत पिया करते थे और इससे हमें बहुत दिक्कत होती थी। तो उससे उस कारण पापा जी जो थे वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो फिर बहुत पापा ने जब असली में जो उनका वेदों का और शास्त्रों का जो सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण देते हैं, उन प्रमाणों को देख के संत रामपाल जी महाराज जी के, तो पापा जी ने सोचा कि अब और नहीं हो सकता, मुझे नाम लेना है। और मेरे पिताजी 2004 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए और उसके बाद पिताजी ने हमें अपना, फिर वो कुछ समय बाद हमें भी उन्होंने ज्ञान समझा के हमें भी जोड़ दिया 2006 में। अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जैसे नशा नहीं करना, दहेज नहीं लेना देना। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी सारी कई जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हमारी चल रही हैं कि दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है। क्योंकि जब मैं हुई थी तो मेरी दादी जी जो थी, जो हमारी फैमिली में, क्योंकि पहले से ही लड़कियां बहुत ज़्यादा हुई थी, मतलब पापा की 6 बहनें थी, तो बहुत परेशान थे कि, और फिर मैं हुई थी तो वो मेरे को लेके भी थोड़ा परेशान थे कि अब इतना खर्चा कहाँ से आएगा इसका, दहेज की शादी का। तो उससे क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जब हमने नाम उपदेश लिया तो हमारी ये सारी जो टेंशन थी वो दूर हो गई और ये अब कुछ भी नहीं है और हम बहुत सुखी हैं। मेरे पिताजी पहले बहुत ज़्यादा नशा किया करते थे, बहुत ड्रिंक किया करते थे। अब वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब वो बिल्कुल भी कोई ड्रिंक नहीं करते हैं और वो छूते भी नहीं हैं, बल्कि किसी औरों को भी मना करते हैं, उन्हें भी समझाते हैं कि ये चीज़ बुरी है, इसको छूना पाप होता है। और बल्कि ना मेरे पिताजी ने ये नशा करना छोड़ा, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायियों ने नशा करना छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरी दुनिया में ना कि नशा छुड़वा रहे हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दहेज ना लेने को कहते हैं, ना देने को कहते हैं, और वो ये शराब पीने को, नशा करने को मना करते हैं। आप इतनी कम उम्र में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन समाज में ये धारणा है कि बुढ़ापे में ही भक्ति करनी चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी बच्ची हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल बाई चांस कल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बुढ़ापा आने से पहले जैसे मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी दुर्घटना घट जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं बुढ़ापे तक जीवित रहूँ और बुढ़ापे में भक्ति करूँ। जैसे ही पूर्ण संत मिल जाते हैं वैसे ही हमें भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कल का कोई भरोसा नहीं होता है। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जन समुदाय को यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत आए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा की खोज कर और पूर्ण तत्वदर्शी संत की खोज कर और उसकी बताई गई भक्ति विधि कर और उससे नाम उपदेश लेके अपना जीवन सफल कर। और ये बताना चाहूँगी कि वो तत्वदर्शी संत आज रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, आप जी उनसे नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से कोई अगर नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो सभी आप देख रहे होंगे कि जिस अभी जो चैनल चल रहा है उस चैनल के नीचे एक
पट्टी चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। तो उन फ़ोन नंबर्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके नज़दीकी नामदान केंद्र कौन कौन से हैं, और वहाँ उनसे बात करके फिर वहाँ जाके आप नाममोदी ले सकते हैं। धन्यवाद। सच जी।